हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका ये लास्ट वीडियो है लीनियर अलजेब्रा के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, लगभग 50-60 क्वेश्चन होंगे, उनको और देख सकते हैं आप लोग। तो मैंने आपको अब तक 7 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और 2 वीडियोस और एक। अब जो वीडियो आएगी वो नंबर थ्योरी पर होगी स्टूडेंट। किस पर होगी? नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन सारी वीडियोस को कवर करें अच्छे से और अच्छे से मेहनत करें। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये काफ़ी अच्छा पेपर है आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग वन ऑफ द इवन गिवन स्टेटमेंट। तो इन स्टेटमेंट सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? तो पहला स्टेटमेंट है आपका, इफ ए इज डायगोनल देन इनवर्टिबल। ए इनवर्स इज आल्सो डायगोनल, ये भी सही है। इफ ए इज डायगोनल देन ए ट्रांसपोज डायगोनल, ये भी ठीक है। तो ये लास्ट वाला गलत है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी नॉट, तो भी सीधी बात है वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होती है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होंगी तो डायगोनल वैल्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट 99। ये कह रहा है, अगर u और b आपके दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया है, क्वेश्चन आ सकता है पहला आंसर इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो क्या कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। अगर आपके पास क्या कह रहा है, अगर u ऑर्थोगोनल टू द एवरी वेक्टर ऑफ अ वेक्टर से w, दैट u इज 0, हो सकता है। दूसरा है कि 98। ओके, तो इसमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है और तो उन लोगों तो इसका से प्रॉपर्टी करेगा, तो इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 का कह रहा है स्टूडेंट इसका, किसमें से स्वार्ज इनइक्वालिटी कौन सी है? स्वार्ज इनइक्वालिटी आप सब जानते हैं, ये होती है नॉर्म यू नॉर्म बी। ठीक है, यानी डी सही है। 96 की बात करें तो 96 का आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट आंसर, कि इसमें पहले वाला 20 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, प्लस इसका इससे इसका इससे, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब बोथ ट्रू। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 95, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो ए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, सही है। दूसरा है कि बी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू दिस। तो इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। कौन सा? बी। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 का कह रहा है, अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स कब डायगोनल होती है? तो सीधी बात है, तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो मैट्रिक्स डायगोनल होगी। क्वेश्चन नंबर है 93। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई सा भी सेम रैंक मैट्रिक्स इसमें पूछा है इनवेरिएंट नॉट सिमिलर। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 92 वाला। अगर जीरो आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स है तो इस तरीके से, देन द सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो देन द सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, द इसका जो हो जाएगा 92 का राइट आंसर सी, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलवेज। लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलवेज। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं कुछ, ये वाला भी नहीं है आपके में। यस, ये वाला 88 वाला क्वेश्चन आपके में आ सकता है। तो 88 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल तो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, तो जब वो उसकी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो। जीरो नहीं होगी तो इनवर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर रहेगी फिर। क्वेश्चन नंबर 87। अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, तो ए अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, द आइगन स्पेस ऑफ अ करस्पॉन्ड द लैम्डा। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे सही है इसके। ठीक है। पिक द ओल्ड वन आउट। इस पिक मतलब इसमें से कोई एक और, मतलब एक अलग सा बताना है कि आंसर क्या है इसमें। तो 86 जो है उससे बताना है, पहला लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, सही हो सकता है। लैम्डा इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई लैम्डा, ये भी सही है। तो इसमें जो 86 का जो आंसर है स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि द सिस्टम दिस इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल भी हो सकते हैं और नॉन ट्रिवियल भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके में नहीं मिलेंगे अब इस बार। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको ध्यान दीजिए बस। ये वाला 80 वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कह रहा है, अगर कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स की, तो नल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें r की पावर है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने उसके नल स्पेस में, क्योंकि नल स्पेस कहाँ से जाएगा? रेंज से जाएगा। तो रेंज क्या है इसमें? m और सॉरी, डोमेन क्या है? m और n क्या है ये? तो इसका डोमेन जो होता है वो कर्नल का सबसेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 आ सकता है, फॉर अ मैट्रिक्स ए द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज एज सेम एज। तो 79 का आंसर हो जाएगा पहला, रो स्पेस ऑफ ए।
78 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, 78 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका कि ये कह रहा है ए एम क्रॉस एन की बात कर रहा है तो देना कॉलम स्पेस, तो कॉलम स्पेस ही होगा क्योंकि मैट्रिक्स से मिलेगी वो रो और कॉलम होता है, तो कॉलम कौन है एन। क्वेश्चन नंबर 77, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, दोनों होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करी जाए तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग पूछा है इसने, द नलिटी ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद लीनियरली डिपेंडेंट रोज एट लीस्ट वन, तभी तो हो पाएगा ऐसा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 में पूछा है आपसे कि व्हाट आर द लार्जेस्ट पॉसिबल आइगन वैल्यू 5 क्रॉस 3 में नलिटी 3, तो मैक्सिमम कौन है 3, तो 3 आंसर आएगा इसका 3,0। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका कि आपके पास कितने वो हैं वेरिएबल, 1 2 3 4 5 है, उसमें कितनी रेस्ट्रिक्शन है, 1 2 3 रेस्ट्रिक्शन हो गई, तो 73 का 5 में से 3 के 2 बचे, तो मतलब ये होता है नंबर ऑफ डायमेंशन माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शन 3 है तो आंसर कितना आएगा इसका 73 का आपका आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट सी। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें तो 72 का आंसर ये 5 क्रॉस 7 का है, उसकी रैंक 3 है, तो नलिटी में कितने रह गए होंगे एक, तो यानी कि आपका जो 72 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 और 7 थे ना कॉलम वेक्टर में, 3 तो रह गए होंगे। अच्छा, ये भी नहीं आ सकता क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है, यस ये क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 69, तो 69 का क्या कह रहा है, 69 कह रहा है अगर कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो 69 का जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि द नल स्पेस ऑफ ए एंड रो स्पेस ऑफ ए ऑर्थोगोनल टू कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है, ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको देखना एग्जाम में। 68 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 68 वाला कह रहा है अगर W सब स्पेस है, क्या है W सब स्पेस है R की पावर n का, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो देखो पहला तो सही होता है, मैंने पिछली वीडियो बताया W पर जो होता है सब स्पेस ऑफ R की पावर n, और द ओनली वेक्टर कॉलम ये भी सही है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W पर का W सही है, इसका कोई भी सारे सही आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, तो कोई मैट्रिक्स होगी तो उसकी ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स के बराबर होती है, तो 67 का हो जाएगा ए। ये कह रहा है ए ट्रांसपोज का सेम होता है किसके बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉलम का। ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, हाँ ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 64, तो 64 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट आपसे, तो आपके पास 5/3 का है तो कितने वेक्टर बचे, थ्री मतलब 64, तो 64 का, ठीक है, तो 7 वेक्टर थे, 3 चले गए तो कितने बचे होंगे, 4 बचे होंगे। सब जानते हैं रैंक प्लस नलिटी डायमेंशन के बराबर होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 63 का ए। 62 का क्या आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, ये सब जानते हैं मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, तो उसका क्या आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 61, 61 का आंसर था ये स्टूडेंट। ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस इज लेस देन दैट ऑफ द कॉलम स्पेस, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, डायमेंशन ऑफ द रो स्पेस एंड दैट द कॉलम स्पेस आर द ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो 60 क्या रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर ई कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और ए कोई एम क्रॉस एन की है, जो ई है वो है एम क्रॉस एन की, और जो आपके पास ए है वो है आपके पास कितने की, एम क्रॉस एन की, तो ई ए, तो ई ए करोगे तो ये एम क्रॉस एन की आ जाएगी, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है पहले। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें हम लोग, तो 59 में आपको क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट होता है इफ एंड ओनली इफ बी इज नॉट अ कॉलम स्पेस, तो इसका सी ऑप्शन सही है।
इसको भी करना। विच ऑफ द फॉल्स एलिमेंट्री ऑपरेशन पूछा है, इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन, इसमें से भी नहीं मिलेगा क्वेश्चन। इसमें से मिल सकता है सब स्पेस वाले 54 वाला मिल सकता है आपको। क्या कह रहा है कि एन क्रॉस एन की है, तो रो स्पेस में कितने होंगे, रो में होंगे एन। तो 54 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए। ये कह रहा है अगर कोई पॉइंट ना मिले बी वन से बी टू तरफ जाएगी डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट बी। 52, तो 52 कह रहा है कि बी इज अ बेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर की पावर है, तो बी से बी सेम जा रहा है तो मतलब आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगी। ट्रांजिशन ऑफ द मैट्रिक्स आर, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, तो 51 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका बी, इनवेरिएंट ऑलवेज। इससे पूछा है नॉट अ बेसिस, जिसका डिटरमिनेंट आपका जीरो आ जाएगा वही बेसिस नहीं होगा। तो आप चेक कर लेना, 50 वाले का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसका पूछा है इनमें से कौन सा है जो विच इज फॉलो बेसिस, मतलब एल आई होगा। सीधा क्या करना है आपको, इस मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे मालूम है, 1 0 0, उसके बाद आएगा 0 0 1 0 0 0 3 0 0 फिर 0 0 2 0। इसको चेक करेंगे ये मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला जो होगा इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेसिस हो जाएगा। देखो यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चार जगह डिफरेंट जगह एलिमेंट है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो इसलिए डायगोनल एल आई है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस, तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही, द सेट ऑफ पेयर्स ऑल पेयर्स, रियल नंबर के बाद वाला। ठीक है, 47, तो ये पेपर टफ था बच्चों, बहुत आ सकता है ये क्वेश्चन आपके में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो 47 का पहला ही हो जाएगा, क्योंकि 2 by 2 की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होती है, इन्वर्टिबल मतलब समझ रहे होगे जिसका डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं होता है, तो वो एडिशन के रेस्पेक्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका ऑप्शन नंबर एल आई सही है। इसमें से कौन सा ट्रू है 46 का, बताइए कमेंट करिए। तो एवरी एल आई सेट ऑफ 5 वेक्टर्स एल आई के 5 ही होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो पांचों सही है इसके। 45, तो 45 का स्टूडेंट क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो 45, 45 का हो जाएगा आपका 11 एल आई है, तो वेक्टर्स में 7 होंगे गलत, ये तो मतलब सही कह रहा है ये बात। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि सेट ऑफ 11 वेक्टर्स देन स्पैन 17, तो ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस इज, तो 44 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका सी, क्योंकि जीरो स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, जीरो ही तो होगी। क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात करवा रहा है, 43 में क्या कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है, तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि के इंटू बी है तो एल टी, ये बी है, इस पर के का मल्टीप्लाई है तो ये तो बी डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एल डी हो गया। तो इसमें से भी चेक करना है आपको, जिसका डिटरमिनेंट जीरो है वो एल डी, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है वो हो जाएगा एल आई। ठीक है, और 4 बाई 4 का है तो उसका रैंक से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसका पूछा रोस्किन, तो रोस्किन निकाल सकते हैं आप लोग। ये पहला दे रखा है मतलब F1 पहले फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, उसका रोस्किन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल एफ ओवर डेल एक्स वन, डेल एफ ओवर डेल डेल एफ वन ओवर डेल एक्स वन, डेल एफ ओवर डेल एक्स टू, मतलब दो फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना है, तीन बाई तीन की मैट्रिक्स बनेगी, इसको सॉल्व करना है। ये आपके कोर्स में नहीं है वैसे, छोटू से क्वेश्चन नंबर, इसका वैसे आंसर अगर करना चाहेंगे तो 41 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कर लेना इसको, डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है इसका, इनमें से कौन सा ट्रू है, तो सारे सही लग रहे हैं मुझे तो। द फाइनाइट सेट कंटेन्स जीरो एल डी, तो जीरो एल डी होंगे, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसके सारे सही है। क्वेश्चन नंबर आ गया 39, क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ए एक्स बराबर बी, तो इसमें से कौन सा अननोन है, तो आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट ए, यानी कि आर की पावर एम। हाँ, इससे पूछा है मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन दे रखा है 38, 38 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आर की पावर एन। डोमेन से पूछा है कर्नेल कहाँ का होता है, देखो ये आपका डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ये यू है, ये बी है। ठीक है,
तो कर्नेल में कौन से एलिमेंट होते हैं? वो सारे एलिमेंट होते हैं डोमेन के जिनकी मैपिंग 0 आ रही होती है। तो सीधी बात है, तो यहाँ पर किसका डायमेंशन होगी? डोमेन क्या है? आर की पावर एन ही तो वही आर की पावर एम है, तो आर की पावर एन का हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी को ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 का आंसर पूछा है इनमें से ये स्पेन करेगा P3 को? नहीं करेगा, ठीक है। 3 डिग्री पॉइंट कैसे कर जाएगा? 35, तो 35 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसको चेक कर लेना आंसर घर पे। मेरा क्वेश्चन, मेरा मतलब मेरा एम ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, घर पे सॉल्व कीजिए आराम से, नहीं आए तो उसको व्हाट्सअप करिए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है एफ और जी दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस स्पेंड बाय द एफ? 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ना तो ए स्पेन हो सकता ना बी स्पेन हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखे हैं, तो इसका आपको एक एक्स वेक्टर दे रखा है, वाई वेक्टर दे रखा है, जेड वेक्टर दे रखा है, क्या करना है आपको? स्पेन कराना है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी स्पेन हो सकते हैं। तो 32 की बात करें तो 32 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, तो इसका पूछा है डे नॉट स्पेन। स्पेन मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा वो स्पेन नहीं होगा। अगला देखिए, इसको कैसे करेंगे, देखो ये चीज 4 - 4 कब आई होगी? तो 31 का क्वेश्चन नंबर करना है, 31 का पहला आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा बताओ? कि इसका इसके साथ सम कर रहे हैं, तो इसमें एम में है, हम कितना ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 0 आए, मतलब 2 आनी चाहिए। एम की वैल्यू 2 आएगी, वो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये एम की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसमें चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि m7 - 4 इक्वल टू a11 - 2 टू अल्फा मान लीजिए इसे 1 प्लस बीटा 2 1 और -2। तो कंपेयरिंग करेंगे तो -2 अल्फा और प्लस के 2 बीटा बराबर m आ जाएगा, और 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ जाएगा, और अल्फा -2 बीटा बराबर आपका -4 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, एम क्यू यहाँ रख देना आपको, ठीक है। इनमें से पूछा कौन सा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 29, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू? यू दे रखा है, बी दे रखा है, और तो पूछा है कौन सा इसमें आएगा। 29 का ऑप्शन नंबर होगा सी, दोनों, क्योंकि इसमें पूछा कॉम्बिनेशन, तो यू दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन कर जाएंगे इसमें। एक कोई पॉलिनोमियल आपकी 3 डिग्री, तो उसमें 4 पद हैं, तो ये भी बनती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दोनों ही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 27, बी अच्छा क्वेश्चन है, तो 27 का सी ऑप्शन हो जाएगा। सेट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जिसका ट्रेस कितना आ रहा हो? 0। ट्रेस 0 वाली हमेशा सब स्पेस बनती है, डेटा में 0 वाली नहीं बनती है, नॉन वेरिएबल नहीं बनती, ध्यान रखना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ R3? मैंने क्या बोला, जिसमें 1 वगैरह लग जाता है तो वो नहीं होता है। तो 26 का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट, वो पहले ही हो जाएगा। उसे पूछा कौन सा है, देखो सब 1 लग गया ये नहीं होगा, 1 लग गया ये भी नहीं होगा, तो वैसे ही नहीं होगा। 2/3 का है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा, R6 के हो जाएंगे। ये तो फर्स्ट, इसमें तो सारे क्वेश्चन आइगन वैल्यूज के हैं। हाँ ये क्वेश्चन कर लेना 21 वाला। उसका सी आंसर आता है, सबको पता है कि सब स्पेस की डायमेंशन उसके डायमेंशन से बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये एल आई आएगी क्योंकि इनका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें हम लोग, तो 19 का ये कह रहा है, ये इसके साथ है, तो 2 बेसिस है, ठीक है, एल आई है दोनों के दोनों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 का पहला हो जाएगा, एन क्रॉस एन जीरो मैट्रिक्स आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आर की पावर एम। ये सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं आप आसानी से। ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको देखिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। 13 का राइट आंसर है बी, ए और बी इक्वल होंगे, और 14 का राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों मैंने आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, ये सारे आपने संजय में पढ़ रखे हैं, तो दोबारा रिवीजन के लिए मैंने आपको कराए हुए हैं, इसको केयरफुली पढ़िए, वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।